बायोलॉजी के टॉप 200 प्रश्न आपको कराने वाला हूं ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन। और ये जो लिए गए हैं वो 3 टॉपिक से लिए गए हैं। पेड़ पौधे के बारे से लिए गए हैं, मानव के मनुष्य तंत्र पाचन तंत्र के बारे में लिए गए हैं, परिवहन तंत्र से लिए गए हैं और आपके श्वसन से लिए गए हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2020 में भी पूछा है, 2020 में भी, और हो सकता है कि ये नेक्स्ट ईयर भी आपको पूछने की ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग देखते हैं। हाँ, वही बच्चे देख सकते हैं जो 450 अपने क्या किए हैं, सपने सजा कर रखे हैं। इन सपनों को क्या करनी है तो पूरा करना है। इसीलिए आप क्या कीजिए, इस पूरी वीडियो को वॉच कीजिए ताकि आपके सपने पूरा होते। चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग पहला प्रश्न को समझते हैं। धर देखिए बोल रहा है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण कौन करता है। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ स्टोमाटा क्या होते हैं। जो पेड़ पौधा का जो रंध्र होता है, जो छिद्र होता है, वो क्या होता है जब यूं समझिए वातावरण से CO2 इसमें आता है और O2 यहाँ से बाहर जाता है तो देखिए इसको बंद और खुलना पड़ता है। ओके, तो कौन नियंत्रित करता है, यही बात बोल रहा है। तो कौन करेगा तो याद रखिए इनके द्वारी पर जो होगा वही, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन करेगा तो द्वार कोशिकाएं करते हैं। समझ में आ गया। चलिए हम 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, जैसा कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वृक्क कहने का मतलब ये हो गया आपका किडनी। ओके, तो किडनी में कौन कौन है, किडनी मत कहिएगा, ये लड़की का नाम होगा किडनी कहिएगा। ओके, तो मैंने संरचनात्मक और एकात्मक क्रियात्मक इकाई कौन होते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा वही होते हैं। इसका जो ये समझ 2 कैंसर हो जाएंगे, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, नेफ्रॉन होते हैं। और न्यूरॉन याद रखिएगा तंत्रिका के लिए होते हैं। चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2022 में भी पूछा हुआ है। ये बोल रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, किनके द्वारा पकड़ता है। देखिए अमीबा का कोई प्रकार का आकार नहीं होता है। तो देखिए अगर यहाँ पर भोजन होता है तो ये वाला भाग बढ़ाता है ना। ओके, तो कूट कहते हैं, कुटना कहते हैं इसको। ओके, कहीं से कुट क्या करता है, बाहर लेता है। ये एक प्रकार का पैर होता है, इसीलिए कुत्पाद इसको बोला जाता है। एंड 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर गौर कीजिए, ये 2020 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा, हो सकता है कि 24 में भी पूछ सकता है, 2 साल और अंतराल करके ये 26 में भी पूछ सकता है। ओके, तो जो व्यक्ति 24 में रेडी कर रहे हो 24 का देखे, जो 26 का रेडी कर रहा है वो 26 का देखे। तो चलिए अब हम लोग ये 4 नंबर प्रश्न को गौर से देखते हैं। क्या बोल रहा है 4 नंबर मेरा प्रश्न बोला कि कौन सा एंजाइम वासा पर क्रिया करता है। मतलब वासा का मतलब जो हम लोग तेलहन पदार्थ खाते हैं लोग, वो उसको पचाने का काम करता है। तो याद रखिएगा ये काम करता है लाइपेज काम करता है। इमाइलेज होता है आपके किसमें, लाग में होता है। ट्रिप्सिन पेप्सिन ये प्रोटीन का क्या होते हैं, पचाने का एंजाइम होते हैं। चलिए 5 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, कि मतलब किस प्रकार के श्वसन में ज्यादा मुक्त होता है। तो देखिए O2 मिलेंगे तब O2 का मतलब YB बोला जाता है। तो याद रखिएगा YB में अधिक होता है और YB में याद रखिएगा कम होता है। अगर पूछता है कितने ATP के रूप में होते हैं तो याद रखिएगा 38 ATP के रूप में क्या होते हैं तो निर्माण होते हैं। अब फिर हम 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2020 में पूछा हुआ है। बोल रहा है कि मछली का श्वसन अंग है। मछली के कौन सा श्वसन जिससे सांस लेते हैं, याद रखिए वो गिल्स है। तो अच्छा आपका केचुआ से लेता है, ट्रेकिया आपका ये जो केकड़ा फेकड़ा देखते हैं लोग जिसमें आपका रेड ब्लड नहीं पाया जाता, फेफड़ा समझते हैं कि हम लोगों में होता है। ओके, चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर क्या बोल रहा है, 7 नंबर बोल रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किनके द्वारा होता है, मतलब जो पौधे होते हैं उनके गैसों का आदान प्रदान किनके द्वारा होता है। ओके, तो यूं समझिए कि जो छिद्र होता है उन्हीं के माध्यम से होता है। ओके, चाहे जड़ में हो, चाहे ताना में हो, चाहे टहनी में हो, लेकिन छिद्र को याद रखिएगा हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके ये हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 8 नंबर की निम्नलिखित में सबसे तेज धड़कन किसका है। मतलब ये जो धड़कता है धड़कन जैसे हम लोग का भी धड़कता है और यूं समझिए कि कोई जीव का भी धड़केगा तो इसमें सबसे तेज जो धड़कन होगा वो किसका होता है। तो याद रखिएगा सबसे जो तेज धड़कन होता है वो आदमी का होता है। ओके, और ये समझिएगा हवेल मछली ये सबकी जल्दी होती नहीं, क्योंकि वो लोग को कोई टेंशन नहीं, खाली पेट से मतलब है। लेकिन इनको क्या है तो दूसरे का ज्यादा टेंशन है ना, अपना टेंशन नहीं, दूसरे का ज्यादा टेंशन है कि कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, इसीलिए धड़कन इसका ज्यादा हो जाता है। चलिए 9 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि सजीव जीवधारी द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ मतलब
कचरा का उत्सर्जन करता है, मतलब किस प्रकार का होता है। तो देखिए ये समझिए कि वो जो नाइट्रोजनीकरण होता है तो याद रखिएगा अमोनिया के रूप में भी वो माने उत्सर्जित करता है, यूरिक अम्ल के भी रूप में करता है, यूरिया के रूप में भी करता है। यानी वो समझिए कि 9 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे वो डी हो जाएंगे सभी के रूप में। ओके चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 में क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा जो होते हैं इसमें अधिकांश पोषण कैसा होता है, शाकाहारी नहीं होता, अंतर्ग्रहण भी नहीं होता, ये सर्वहारी होते हैं। ओके यानी 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कुछ वो खा लेते कीड़े मकोड़े घास भूसा सब, जिस तरह हम लोग खाते कीड़े मकोड़े घास भूसा उसी तरह आपके खाता अमीबा भी खाता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, मतलब कितने जोड़े पाए जाते हैं। ओके श्वसन रंध्र के मतलब समझ रहे कि छिद्र होते हैं, लगभग कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 जोड़ा क्या किए जाते हैं तो पाए जाते हैं, टोटल मिलाया जाए तो आपकी कितना हो जाएगा 20, जोड़ा में देखी जाए तो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, मतलब किन में होती है, फसलों में होती है, जंतुओं में होती है, परजीवी में होती है। नो सबसे बेहतरीन जो हो जाएगा वो पेड़ पौधे में हो जाएंगे। याद रखिए पेड़ पौधे के जगह पर कुछ नहीं दिया रहता था फसल हो जाता, लेकिन बेहतरीन आंसर कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2020 में भी पूछा हुआ है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, कि मतलब कि इनके द्वारा यूं समझिए कि किसके रूप में होता है, तो याद रखिएगा वो सुक्रोज के रूप में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पेड़ पौधों में फ्लोएम लेकर जाता है ऊपर और नीचे। याद रखिएगा डायरेक्शन इसका होता है, समझ गए। लैक्टिक ऐसे लैक्टोज अम्ल के रूप में अलग होता है, फ्रुक्टोज ये फल में होता है, ग्लूकोज जो हम लोग भात चावल खाते हैं उसमें होता है। चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपको 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में किससे संबंधित है। जो वृक्क है आपके जो किडनी है वो किससे आपका संबंधित है, तो उत्सर्जन का काम करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पदार्थों को निकालने का। ये कोई प्रकार का पोषण नहीं है, श्वसन भी नहीं है, परिवहन भी नहीं है, ये क्या है एक प्रकार का उत्सर्जन अंग है। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर हमारा क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, मतलब पौधे जो होते हैं अधिकांश हरे होते हैं, किन की वजह से, तो याद रखिए क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है हरे होते हैं। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछा हुआ है। चलिए 16 नंबर भी देख लेते हैं। लगले ये पूछ रहे कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी कौन सी पदार्थ है, गोंद भी होता है, टैनिन भी होता है, रेजिन होता है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। यानी समझिए कि सभी के सभी पदार्थों को क्या करते हैं तो उत्सर्जित। जैसे कि आपको 17 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। अब देखिए कोष्ठों के लगे चैम्बर भी पूछ सकता है। ओके ये 2019 और 22 में पूछा हो सकता है, 24 में भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा उनके कोष्ठ ऐसे होते हैं। देखिए हृदय आपके कैसे होते हैं, लगभग आपका ऐसे होते हैं। ओके और इसमें कितने गो हो जाते हैं, तो 1 गो 2 गो 3 गो 1 गो 4 गो। याद रखिएगा जो राइट आंसर हो जाएगा 4 गो हो जाएगा। मछली में याद रखिएगा 2 गो होते हैं, और ये सब मगरमच्छ में आपके 3 गो होते हैं। ये सब आप लोग क्या करिएगा याद करके रखिएगा, हो सकता है कि पूछने की ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है अंकिया से। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जो कवक होते हैं उनमें पोषण की कौन सी आपकी विधियां पाई जाती है, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मृत जीवी का मतलब वो मृत वही कहा होते हैं खड़े होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं गोबर छाता देख लीजिए। ओके और समभोजी किसको बोलते हैं, तो सब कुछ खाता है। स्वपोषी किसको बोलते हैं, जो पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट 2019 में भी पूछा हुआ है। देखिए बोल रहा है कि हमारे शरीर किस पीएच प्रास के बीच में रहता है, किस पीएच प्रास के बीच में रहता है, तो जो हमारा शरीर होता है अधिकांश जो होता है वो 7 और 7.8 के बीच में रहता है। अगर इससे याद रखिएगा कम हुआ तो बुखार लगने को पॉसिबिलिटी, अगर ज्यादा भी हुआ तो ज्यादा होने के कम ही चांस होता है, ज्यादा कम ही होने के चांस होता है, जिससे कि बुखार लगते हैं, यानी अम्ल की मात्राएं बढ़ जाती है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 20 नंबर प्रश्न कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मतलब कि जो पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं उनके लिए क्या क्या जरूरी है, तो पॉलिहाइड्रेट का मतलब क्लोरोफिल भी जरूरत है, सूर्य की प्रकाश भी जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरत है। यानी 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारी चीजों की उनकी जरूरत पड़ती है जो कि 2019 में आपके पूछे हुए हैं। चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। अनुशीतलन ओके सामान्य कितने होते हैं, शीतलन का मतलब समझ में आ रहा है आपको, सिकुड़ना। ओके तो मतलब ये कितने होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके
तो 80 हो जाएंगे, 80 होते हैं। और याद रखिएगा शीतलन पूछ रहा है ना, 80 आपका mm हो जाते हैं, और संकुचन याद रखिएगा आपका कितना हो जाता है, 120 हो जाते हैं। मतलब कि ये 80/120 आपके क्या होते हैं, रेंज पाए जाते हैं। चलिए 22 नंबर के प्रश्न को देखते क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 22 नंबर की, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। जिससे हाथ पैर कट जाता है ओके, तो वो रोक देता है। तो कौन सा अवयव है, लसिका लसिका ये नहीं काम करता है, उजला उजला होता है, प्लाज्मा भी उजला उजला होता है। हाँ, जो प्लेटलेट्स जो पदार्थें होती है वही रोकने का काम करता है। यानी 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर हम लोग प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, मतलब किस अंग से आपके स्रावित होते हैं। तो याद रखिएगा जो पीत रस होते हैं वो यकृत से क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। छोटी आंत से आपका आंत रस स्रावित होता है, अग्नाशय से आपका बहुत सारी एंजाइम में स्रावित होती है। ओके, देखिए आगे आपको बताएंगे। चलिए 24 नंबर भी प्रश्न को हम देख लेते हैं। 24 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। जस्ट मैं अभी बताया आपको कि कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मगरमच्छ में 3, मनुष्य में आपके 5 होते हैं। चलिए हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ओके, मतलब कि मुद्रा, मुद्रा का मतलब समझ रहे हैं ना, पैसा के रूप में किसको जाना जाता है, तो याद रखिएगा एटीपी को जाना जाता है। कर्जा के रूप में जाना जाता है एडीपी के रूप में। जब एटीपी खर्च होता है तो याद रखिएगा एडीपी में वो ट्रांसफर होते हैं। डीटीपी ये कंप्यूटर का भाग हो गए। ओके, और ये आपका अलग सा हो जाते हैं। चलिए अब हम 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 26 नंबर की पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, मतलब आदान प्रदान कहाँ होंगे, तो सीधा मध्य सीधा, ये तो मनुष्य के लिए हो गए, और ये इनमें से कोई नहीं तो हुआ ही नहीं करेगा। ये किसके माध्यम से होते हैं, तो आपके रंध्र के माध्यम से होते हैं। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर क्या बोल रहा है प्रश्न, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करता है, मतलब हृदय से जो होता है लगभग आपका ऐसा हृदय होता है, गौर कीजिएगा लगभग ऐसा होता है। ओके, और आप लोग जानते हैं ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं। तो ये लेने का काम करता है, ये छोड़ने का काम करता है, और ये पूरे के पूरे क्या करता है, बीने का काम करता है। ये अवशोषण करने ये अवशोषण करने का काम करता है, और ये फेफड़े में पहुंचाने का काम करता है। तो ये क्या होते हैं, नीचे वाले याद रखिएगा निलय होते हैं, और ऊपर वाले क्या होते हैं, आपके आलिंद होते हैं। तो जो इसका 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएगा, निलय के द्वारा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि देखिएगा जाइएगा तो ब्लड चेक का होता है कि बीपी आपका कितना है, वही चीज है। देखिए बैरोमीटर से तो आपको तूफान को मापी जाती है, मैनोमीटर नहीं जानते हैं। अब देखिए सफाइयो नैनो और क्या मैनोमीटर, ये जो होते हैं इसी से क्या की जाती है, तो मापी जाती है। 28 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको 29 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव है घायल स्थानों से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका बनाकर अवरुद्ध करता है, मतलब कौन से पदार्थ होते हैं। देखिए लाल तो निकलता है, सफेद का तो समझिए अलग सा काम है। ये जो होते हैं आपके प्लेटलेट्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, थका बनाने का कार्य करते हैं। अब चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर हमारा क्या बोल रहा है प्रश्न, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मंद परीक्षण के लिए, मंद का मतलब समझिए कि क्या होता है, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, शर्करा होता है, फ्रुक्टोज होते हैं। ओके, के लिए मानिए समझिए हरी पत्तियां को पर आयोडीन डालने से पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, तो क्या होता है, ठीक है ना, कौन से रंग में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो जो कि इसका क्लोरोफिल को धोने के लिए, माने धोने के लिए क्या किया जाता है, तो यूज किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पास में जो है वो कंपाउंड ही माइक्रोस्कोप है। स्लाइड को सबसे पहले कितने एथी से देखा गया, गुना से देखा गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ओहो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। 10 गुना ज्यादा कर क्या किया गया था, देखा गया था। चलिए हम लोग 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर क्या बोल रहा है, जैसे कि बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थान स्तर निम्नलिखित में कौन सा होता है, मतलब पूरा का पूरा ये तीनों का होता है तो पच जाते हैं। तो जो पचने को होते हैं याद रखिएगा क्षुद्रांश, जिसको छोटी आंत बोलते हैं, और जो पानी बच जाता है उनको कौन करता है, तो बड़ी आंत करता है। यकृत तो आपको जानते ही हैं कि कोई भी अम्लीयों को क्या करता है, क्षारीय बनाने में काम करता है। आप आसे जानती हैं कि कोई भी पदार्थों को टुकड़ा टुकड़ा करने में ये मदद करता है।
चलिए 33वां प्रश्न को देखते हैं। 33वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। श्वसन जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो ग्लूकोज में क्या होता है, CO2 जब मिलते हैं तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ऊर्जा होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड भी हो रहा है, जल भी ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, प्लस में एनर्जी आपके लिए खर्च हो जा रहा है। यानी यूं समझिए 33 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके डी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 34वां प्रश्न को देखते हैं। 34वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन को कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। जैसे कि ये सब जांच ओच में क्या आया है जो कि 2018 में पूछा, तो कैसा हो जाता है, याद रखिए नीला काला क्या हो जाता है, चितकावट के जैसा पड़े जाता है। यानी समझिए 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर का आंसर क्या होगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, मतलब कि फ्लोएम क्या काम करता है, तो याद रखिएगा जाइलम काम करता है, जल का, फ्लोएम याद रखिएगा भोजन का काम करता है, तो जल का संवहन जाइलम करेगा और ये समझिए भोजन का जो संवहन करेगा वो कौन सा करता है, तो आपका फ्लोएम करता है। यानी 35 को जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, भोजन संवहन। चलिए 36वां प्रश्न देखते हैं। 36वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, मतलब कितने दांत होते हैं, 2017 में पूछा, 2022 में पूछा, 2025 में पूछ सकते हैं, 24 में पूछ सकता है, तो ये कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 32 को होते हैं। अभी आपका पास में कितना दांत है वो कमेंट करके मेरे को आंसर बताइए। चलिए हम देखते हैं 37वां प्रश्न देखते हैं। 37वां में क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक उसके सवाल में जल का परिवहन डैश डैश होता है, मतलब किनके माध्यम से क्या होता है, परिवहन होता है, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ये किनके द्वारा होते हैं, तो विचलन के द्वारा होते हैं। चलिए हम लोग 38वें प्रश्न को देखते हैं। 38वें क्या बोल रहा है, जैसे कि बोल रहा है कि ब्रिक की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, ब्रिक। ओके, यानी ब्रिक के मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, जिसको किडनी बोलते हैं तो इसको कहा जाता है आपका नेफ्रॉन कहा जाता है, याद रखिएगा। तंत्रिका को हम लोग कहते हैं न्यूरॉन कह देते हैं, ठीक है ना। चलिए 39वें प्रश्न को देखते हैं। 39वें क्या बोल रहा है कि रक्त का थाका बनाने में सहायक होते हैं। देखिए डबल कोच रिपीटेड हो रहा है, ये 2017 में पूछा हुआ, तो कौन है, तो यूं समझिए, देखिए ऑप्शन बदल दिया है। ओके, लाल रक्त ये नहीं होंगे, WBC ये भी नहीं होंगे, रक्त बिम्बाणु का मतलब होता है ये माने रक्त प्लेटलेट्स। ओके, 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 40वें प्रश्न को देखते हैं। 40वें क्या बोल रहे हैं, जो कि 2016 में भी पूछा हुआ है। ये बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है, का मतलब कि उत्सर्जी का मतलब कोई भी पदार्थ हो क्या करता है, अंदर से बाहर निकलता है। ओके, तो ये ब्रिक जो है वो पानी को क्या करता है, ये समझे हम लोग पीते हैं तो इसको सारे शरीर में डिफाइन करके क्या करता है, अच्छा ये उत्सर्जित करता है। 40 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। चलिए हम लोग 41वें प्रश्न देखते हैं। 41वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला उत्पाद किस में पाया जाता है, जैसे शुरू में बताएं अमीबा में ही उत्पाद पाया जाता है, तो याद रखिएगा अमीबा। ओके, यूग्लिना में ऐसा पूंछ खाली यानी रोम के जैसा पाया जाता है, और यूं समझिए कि परामिशन में ऐसा सीडिया के जैसा पाया जाता है, जैसे कि आकृति आप देखे होंगे ऐसा। ओके, चलिए 42वें का प्रश्न को देखते हैं। 42वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ओके, उपचयन भी नहीं है। ओके, यूं समझिए कि ये जो है अभिक्रिया है जो पाचन बोल रहा है। ओके, पाचन में क्या होते टूटते हैं, तो टूटने को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन बोला जाता है। ओके, यानी हम लोग वियोजन भी क्या कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं, या ऑक्सीकरण भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं। कब, जब वो श्वसन का बोलेगा तब, लेकिन पाचन का जो होंगे वो क्या होंगे, आपके अपचयन होंगे। चलिए 43वें प्रश्न को देखते हैं। 43वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है क्लोरोफिल का रंग होता है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो अधिकांश जो होता है वो हरा होता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे भी होते हैं लेकिन कम मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए 44वां को देखते हैं। मतलब खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मतलब खुला के मतलब ये समझिए कि एगो नाली आपके शरीर में लगल है और इसमें हवा आ रहा है और इसी में हवा जा रहा है। ओके, तो वो जो चीजें होती है याद रखिएगा वो कॉकरेच में होती है। कॉकरेच का मतलब समझ तिलचट्टा जिसको बोली जाती है। जैसे कि आपको 45वां प्रश्न दिखाई दे रहा है, स्वपोषण पोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मतलब क्या चीज है स्वपोषी के लिए। ओके, जो 2015-16 तो कंटिन्यू पूछा है, आगे भी पूछने की जरूरत है। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरत है, क्लोरोफिल भी जरूरत है, सौर प्रकाश भी जरूरत है, यानी ऑप्शन नंबर आपके डी का हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग 46वें प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, इथाइल एल्कोहल का मतलब CH3COOH। ओके, सॉरी नहीं, C2H5OH किस प्रकार के श्वसन में बनते हैं, तो किस वजह से वायवीय में पूरा हो जाते हैं, अवायवीय में ऐसे ही क्या होते हैं, तो पदार्थ आपके बनते हैं। यानी उसमें 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी, अरे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47वें हम लोग प्रश्न देखते हैं। 47वें क्या बोल रहा है, बोल रहा है दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, दूध से दही बनाने में। ओके, तो जो दूध से दही बनाने में होती है उसको सराया जाता है, मगर मतलब कि वो किण्वन की विधि कराई जाती है। चलिए हम लोग 58 नंबर
प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर क्या पूछा है 2015 और 22 में पूछा है, 24 में भी पूछने की पॉसिबिलिटी है। बोले प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होता है, मतलब कब होता है? देखो प्रकाश जब रहता है तब प्रकाश कब रहता है? दिन में कि रात में? तो दिन में रहता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, दिन में। ओके, चलिए 39 नंबर का हम देखते हैं। 39 में क्या बोल रहा है मेरा प्रश्न? 49वां मानव में डायलिसिस थैली है, तो मतलब कौन सी डायलिसिस थैली है? डायलिसिस का मतलब कि वो क्या करता है? तो सफाई करने का काम करता है। तो याद देखिए ना, न्यूरॉन नहीं है, ना माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, तो ये समझिए कि जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, नेफ्रॉन हो जाएंगे। ओके, चलिए हम लोग 50 नंबर देखते हैं, इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 50 नंबर क्या बोल रहा है? कवक में पोषण की कौन सी विधियां पाई जाती है? तो कवक में याद रखिएगा जो पाई जाती है मृतजीवी पाई जाती है। ओके, और ये पेड़ पौधा में आपका क्या पाई जाती है? स्वपोषी हम लोगों में संभोजी पाए जाते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा और सुटेबल लगा हो ऐसे सीरीज बायोलॉजी का, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब हम पार्ट 2 में 50 से मैंने ये समझिए 51 से लेकर 100 तक प्रश्न को देखने का कोशिश करेंगे। पार्ट 1 में 1 से लेकर आपको 50